साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? 3, 2, 1। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक नौकर, एक बॉडीगार्ड और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई पे रखती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और लड़कों का तो काम है औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी तलाक मांगती है। बेसिकली अगर एक बार में लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अगर बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां है ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करेगी जब तक वो तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ले आते। फिर जब ब्रेकअप करेगी तो ये नहीं कि बस चली जाए लाइफ से, अगले 10 दिन तक ये डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अबे इतनी कंसर्न है तो छोड़ी क्यों रही हो? बेसिकली होने चाहिए कि तुम मुझसे पूछो कि तुमने खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर तुम कहो प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि जो ब्रेकअप उनके सियापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साली सेल्फिश कहेगी। अबे तू टाइटैनिक वाली कोई देख ले, चल मानना लकड़ी पे एक ही आदमी की फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं रह सकते? ठीक है तुम्हें पहले चढ़ने दिया, मतलब चढ़ के सो जाओगी, मस्त में नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर लिया कि वो मर गया है? तुम डॉक्टर हो, तुमने इसकी नर्व्स चेक की? नहीं कहीं बेहोश भी तो हो सकता था ना। नहीं गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब मर गया, नीचे फेंके चलेगी। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? और चलो उन्हें सुनाने के लिए मैं वो भी करने को तैयार हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ इन्हें फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साला उठो, तैयार हो और भागो, बस बात ना करनी पड़े। लड़कियों की ना आदमियों से सिर्फ 2 नीड्स होती है, आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोलो तो बोलेंगे व्हाई डू यू लव मी। हर 2 महीने इन्हें ये जानना है कि व्हाई डू यू लव मी। या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई डू यू लव मी। अबे पागल हो गया, इतना कौन सोचता है बे? तुमने सुना नहीं कभी प्यार एक एहसास है और उससे भी बड़ा सियापा है एक सॉरी। क्योंकि हर आदमी इवेंचुअली थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी है तुमने सॉरी क्यों बोला? हाँ तुम्हें ये भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला। अबे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूं ना। समझ नहीं आता। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोलो तो अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी कि यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अबे जब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या पहन सकता हूं तो मेरा बताना अचानक से ये इंडिविजुअलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, सॉवरेनिटी का इश्यू कैसे बन जाता है बे? और भैंस की आंख, फोन तो सबसे ही बड़ा दुश्मन हो गया आदमी का। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको फोन पे बात करते हुए पता होता है कि इस कॉन्वर्सेशन में एक पॉइंट के बाद लड़ाई होनी है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन पे कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। हाँ वो फोन कट कर सकते क्योंकि वो उनका हक है या उनको मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि एयरटेल अब फोन पे ही नहीं टीवी पे भी आपकी मानने के लिए आ गया है। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस हो गई है कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रोपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है बे? अब मुझे एक बात बता, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा ऐप बनाने के लिए जिससे किसी को आपकी लोकेशन का पता चले? सिगरेट खरीदने के लिए 2 मिनट रास्ते में रुक गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, ए कि बेबी यू आर फाइन ना? नहीं मैंने देखा कि तुम 2 मिनट से किधर रुके थे तो मैंने कहा फोन करके पूछ लो। अबे मेरी माँ गाड़ी चलाते वक्त इतनी बार फोन करेगी तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। आदमी मर भी रहा हो ना तो भी इन्हें चाहिए कि नहीं मैं फोन करके बताता हूँ कि हेलो बेबी, हाँ मैं मर रहा हूँ, वो यमराज लेने आ गए, ठीक है? तभी उन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि आदमी मर रहा है, तभी पूछेगी कि कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो? अबे तुमने बताया नहीं आज तुम्हारे मरने का प्लान था, और कौन कौन साथ में मर रहा है? अच्छा अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसी थोड़ी ना छीन लाई थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने लेनी कर दी होगी। कहा होगा ऐसे कैसे, कहा, क्यों? यमराज बोलेगी सॉरी बहन जी गलती होगी, वापस ले जाओ। लड़कियों का सबसे बड़ा सियापा है कि आई लव सरप्राइजेस।
जबकि असल बात यह है कि विमेन हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। इन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, इन्हें यह भी पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। फिर उनकी असली खुशी इस बात में छुपी है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उसके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होता है, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुमसे पूछ रही है कि छोले कैसे बने, तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक है, गलती से भी अगर उस छोले में कुछ भी कमी निकाल दो तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी। और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई रेसिपी की बने हुए छोले नहीं पसंद, मतलब तुम उसकी पूरी फैमिली को हेट करते हो। अबे लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप है? तुम जिंदगी में कुछ भी सीख सकते हो तो उनके माँ बाप से ही सीख सकते हो। वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल दे, कोई टेंशन नहीं, तुम उनके माँ बाप के बारे में जरा सी लाइन क्या बोल दो, थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वॉर दोनों एक साथ हो जाए। अबे तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोलो, कोई टेंशन नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा क्या टच ही बोल दिया, इतनी टच हो जाती है बाय गॉड कि हफ्तों तक टच करने को ना मिले। इस सब के बाद हम लड़कियों के साथ है, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रही है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है वो। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय विमेन, क्योंकि इनके पास जो देने को रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम सारे रिश्वत को हमारी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा हमारे हाथ से ही शादी कर लो।